और आइए शुरुआत अहम खबर के साथ। स्पोर्ट्स से जुड़ी अहम खबर यह कि टोक्यो ओलंपिक्स में आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है। 23 साल की भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने भारत को आज तीसरा मेडल दिला दिया है। लवलीना सेमीफाइनल में तुर्की की खिलाड़ी से हार गई, बावजूद इसके वो देश के लिए ब्रॉन्ज जीतने में कामयाब रही हैं। वहीं दूसरी तरफ महिला हॉकी टीम फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी। भारतीय हॉकी टीम पहले ही इतिहास रच चुकी है और अब उसका लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को हराकर अपनी उपलब्धियों को शिखर तक पहुंचाना होगा। आत्मविश्वास से भरी रानी रामपाल की कप्तानी वाली ये टीम 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे चुकी है और 1-0 से हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही है। देश की बेटियों के लिए दुआओं का दौर लगातार जारी है और अब निगाहें महिला हॉकी टीम पर। इस सबके बीच लवलीना की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम, ये तीसरा मेडल भारत के नाम देश की बेटी लवलीना की तरफ से। हालांकि वो सेमीफाइनल का अपना ये मुकाबला हार गई, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस के साथ अनुभव लेते हुए उनकी तरफ से भारत को तीसरा मेडल ब्रॉन्ज मेडल के रूप में उन्होंने दिलाया। तो वहीं आज सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय महिला हॉकी टीम का भी ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को तीसरा पदक मिला है। महिला बॉक्सिंग में असम की 23 साल की लवलीना सेमीफाइनल मुकाबला हार गई हैं। महिलाओं की 69 किलोग्राम वर्ग में तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन से 5-0 से हार गई हैं। मैच गया है भारत को। तो पूरा देश लगातार इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहा है। लवलीना जिनकी तरफ से बेहतर प्रदर्शन और भारत के लिए वो तीसरा मेडल लेकर आई। मीराबाई चानू, पीवी सिंधु के बाद अब ये तीसरा मेडल भारत के नाम ब्रॉन्ज मेडल लवलीना लेकर आई हैं। उधर दूसरा मुकाबला होगा महिला हॉकी प्लेयर्स का, महिला हॉकी टीम का 3:30 बजे और अब उस पर सभी की निगाहें। और इस बीच पीएम मोदी ने लवलीना के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। खूब लड़ी लवलीना, ये पीएम मोदी की तरफ से लिखा गया। आगे लिखते हैं, बॉक्सिंग रिंग में उनकी कामयाबी कई लोगों को प्रोत्साहित करती है। उनकी मेहनत और दृढ़ निश्चय तारीफ के काबिल है। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर लवलीना को बधाई, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इस सबके बीच आपको यह भी बता दें कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लवलीना को ब्रॉन्ज मेडल मिलने पर बधाई दी। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, लवलीना आपने अपना सर्वश्रेष्ठ पंच दिया। आपने जो हासिल किया है उस पर भारत को बहुत गर्व है। आपने अपने पहले ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यात्रा अभी शुरू हुई है, बहुत बढ़िया। तो ये अनुराग ठाकुर की तरफ से ट्वीट करते हुए ये कहते हुए कि ये आपका पहला ओलंपिक्स था, लेकिन जितना किया उसके लिए देश आप पर गर्व महसूस कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने भी हौसला अफजाई की और भविष्य के प्रयासों के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी और साथ ही ये भी कहा कि जो आज का मुकाबला था वो बेहद अच्छा रहा। और इस वक्त हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अमृत हैं और इसके अलावा सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मलय नीरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ बॉक्सर जय भगवान भी जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी नीरज कुमार जो कि रानी रामपाल हॉकी टीम की जो कैप्टन है, रानी रामपाल के घर से मौजूद है कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा सोनीपत में नेहा गोयल के घर के बाहर घर से दीपक रावत हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मलय नीरव जी आपके पास आते हुए, लवलीना के आज के इस मुकाबले को सर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचना, पहला ओलंपिक्स उनका और उस ओलंपिक्स में बेहतर परफॉर्मेंस सेमीफाइनल पहुंचना, किस तरीके से देख रहे हैं? जबरदस्त आगाज अंतरराष्ट्रीय पदक के लिए, लेकिन जिस जज्बे के साथ और जिस बेहतरीन टैक्टिक के साथ स्ट्रेटेजी बनाकर खेला। आज थोड़ी चूक हुई, लेकिन दुनिया की नंबर 1 जब मुक्केबाज के सामने जब आप हैं और दुनिया की नंबर 1 मुक्केबाज है, वो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है और अंतर्राष्ट्रीय एरिना में जाने पर अच्छों की तबीयत खराब हो जाती है। वहां जाकर हंसते हंसते फाइट करना, ठंडे दिमाग से बेहतरीन आक्रामक अंदाज का परिचय, तो मेरे ख्याल से अभी ये लंबी रेस की घोड़ी कह सकते हैं इन्हें। जी बिल्कुल।
मरे सर, बिल्कुल लंबी रेस की घोड़ी ये हैं, जरूर इनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी ओलंपिक में। लेकिन गायत्री, मैं आपको बता दूं, सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी अब कतार पोजीशन पर क्वालिफाई किया है, यानी उनसे मेडल की होप तो 100% बनती है। और अभी यानी 3 बजे के आसपास, जब भारतीय समय अनुसार घड़ी में 3 बजेगा, तब देश के 2 बेटे, जी हाँ, कुश्ती में रवि कुमार और दीपक पूनिया, दोनों सेमीफाइनल मुकाबले बेटे भी कतार में खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बेटियों ने अपना रास्ता तय करना शुरू किया और पदकों की बौछार जब होने लगी, ऐसा लगने लगा कि पदक सिर्फ बेटियों के नाम ही रहेंगे। तो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, जब ये जो कहावत है, अब बहुत लोग कह रहे हैं कि ड्रॉ आसान था, ये था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं और जो जज्बा दोनों में था, जो फाइट थी, जो टेक्निक थी, टेक्निकल पॉइंट के आधार पर 10 पॉइंट की जब आप लीड ले लेते हैं, बाउट रोक दी जाए। बेटी के पहले ओलंपिक्स मेडल पर खुशी जाहिर की, हालांकि उनका कहना है कि बेटी गोल्ड लेकर आती तो ज्यादा खुशी होती। सुनिए क्या कहा। ये तो ऊपर वाला का मर्जी है, क्योंकि खेल का बात है, मैदान पे कौन कितना पावरफुल है। तो मैं सोचता हूँ उनका ब्रॉन्ज में ही अभी रुक गया। ये मैंने कि गोल्ड लेकर लौटती तो बहुत अच्छा था। अब हमारे साथ पूर्व मुक्केबाज जय भगवान भी हैं। जय भगवान, क्योंकि आप खुद एक बॉक्सर रहे हैं, इस पूरे मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब वो कौन कौन सी जगह रही जहां आपको लगता था कि बहुत बेहतर हो सकता था, जहां पर लवलीना चूक गई? देखिए, लवलीना जब उस रिंग के अंदर, ओलंपिक्स के अंदर कोई भी बॉक्सर उतरता है तो वो अपने 100% देने के लिए उतरता है। लेकिन जो मेरा मानना था कि वो ये था कि जब भी वो जो तुर्की की बॉक्सर थी उसकी हाइट कम थी और लवलीना लंबी थी, तो उनको दूर दूर से लंबे लंबे पंचेस से खेलना चाहिए था। और वो अपने फुटवर्क का जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जो लास्ट फाइट में उन्होंने अच्छा किया था, बट इस बार शायद वो किसी प्रेशर में थे या उनके सामने वर्ल्ड नंबर 1 खड़ी हुई थी, इस वजह से उनका वो जो प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं हो पाया। अदरवाइज लवलीना के जो लंबे लंबे हाथ हैं, लंबे लंबे हाथों से वो दूर रखते और उनको आराम से इजीली बीट कर पाते। वो मुझे लग रहा था कि लवलीना फुटवर्क का यूज करके अच्छे से बीट कर पाएंगे। ट्वीट किया गया। हेमंत बिस्व शर्मा ने लवलीना के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, असम की बेटी लवलीना को ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए बधाई। आपका नाम असम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। तो ये असम के सीएम की तरफ से ट्वीट। गायत्री, देखो, असम कह सकते हैं कि ये देश जो 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या हमारी है, जहां पे हमेशा क्रिकेट की बात होती है, जहां पर आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला भी है, लेकिन किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि टीम इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड टेस्ट मैच खेलने जा रही है। लेकिन आज बात हो रही है बेटियों की, आज बात हो रही है देश के उन बेटों की जो कतार में खड़े हैं पदक लेने के लिए। इस गेम की खूबसूरती यही है, जब पदक आता है ना, जब गेम में खिलाड़ी अच्छा करते हैं तो अच्छे अच्छे भी धुआंधार पीछे हो जाते हैं। आज कोई धोनी, कोहली, किसी की बात नहीं, आज सिर्फ बात देश की बेटियों की हो रही है। आज बात हॉकी की हो रही है, और हॉकी की बात करें तो 2 हमारे सहयोगी नीरज और दीपक दोनों खिलाड़ियों के घर पर मौजूद हैं। दीपक, नीरज, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। रानी रामपाल के घर पर आप खड़े हैं, वो कप्तान के घर पर आप हैं। बेटियों ने यहां तक का सफर तय कर लिया है, लेकिन अब एक कसक है कि आज वो जीते और पहुंच जाएं फाइनल में। इसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से उनके घर पर माहौल है? देखिए, घर पे माहौल त्योहार की तरह पहले आपको माहौल ही दिखा देते हैं। मीडिया के तो तमाम लोग हैं, लेकिन जो आने वाले मेहमान हैं उनके लिए भी तैयारियां की जा रही। पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। परिवार के लोग लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमसे भी बातचीत कर रहे थे। और दूसरी तरफ यहाँ जो मेहमान आने वाले हैं उनके लिए भी लगातार तैयारियाँ की जा रही हैं। इस बार हम लोग रानी रामपाल के भाभी से बात करते हैं, और घर में एक और हॉकी प्लेयर तैयार हो रहा है, दिखाना चाहेंगे आपको। एक देखिए, उनकी भतीजी हैं, और ये हॉकी स्टिक वही है जो पहली बार उनके पेरेंट्स ने खरीद कर दी थी रानी रामपाल को। उसी हॉकी स्टिक से उनकी भतीजी भी भावी पीढ़ी के लिए एक हॉकी प्लेयर की तैयारी कर रही हैं। लगातार खेलते रहते हैं। हमसे बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं उनकी भाभी से बात करते हैं। आप बेटा बताओ, क्या लाना? आज गोल्ड लाएंगी आपकी बुआ? बुआ गोल्ड लाएंगी? सीरत गोल्ड लाएंगी? बात नहीं कर रहे, अभी मशगूल हैं हॉकी में। उनकी भाभी से बात करते हैं। ये दिन भर ऐसे ही हॉकी खेलती रहती? हाँ जी।
तो आज क्या उम्मीद है रानी रामपाल से, उनकी बात कीजिए। बहुत उम्मीद है आज जी। अच्छा खेल ले, मैच जीते। हम्म। बहुत दिल से दुआ है आज, बहुत ज्यादा। हाँ जीते, फाइनल तक पहुंचे। जी जी हाँ जी। जी, जब आप लोग यहाँ आई थी बतौर बहू के तौर पे आई थी 6-7-8 साल पहले, तब वो रियो ओलंपिक तब तक खेली नहीं थी, तो क्या आपको उम्मीद थी कि यहाँ तक पहुँचेंगी? उम्मीद थी, उसको बहुत लगन थी। जी। 10-11 साल हो गए मेरे को यहाँ जी आए। जी। बहुत उम्मीद है उसको भी, बहुत उसको वो है इसका हॉकी का बहुत ज्यादा। ठीक है, पैशन बहुत है। हाँ जी। हाँ, तो अभी घर के ऊपर हमने देखा, कि वो रिंगाकार के जो 5 सर्किल हैं, वो तो उन्होंने ही आइडिया दिया था, जो बाहर में लगे हुए हैं हाँ जी। सिंबल। हाँ जी। देखिए, उनके पेरेंट्स से भी बातचीत करने की ठीक है कोशिश नीरज, करते हैं। इतिहास रच चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम आज पदक पक्का करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम आज दोपहर 3:30 बजे अर्जेंटीना से अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुष हॉकी टीम के सेमीफाइनल में हारने के बाद अब सभी की निगाहें महिला हॉकी टीम पर टिक गई हैं। हर कोई आज देश की इन बेटियों की जीत की दुआएं कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में पहले ही इतिहास रचने के बाद अब भारतीय महिला हॉकी टीम अपने सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना से भिड़ेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम अपने ओलंपिक गोल्ड से बस 2 कदमों की दूरी पर है। हालांकि इससे पहले उन्हें सेमीफाइनल के अपने मुकाबले में अर्जेंटीना की टीम को हार का स्वाद चखाना होगा। फिलहाल भारतीय महिला टीम ने यहां तक पहुंचने के लिए 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम को 1-0 से करारी हार देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराने के बाद भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं सोनीपत। हॉकी प्लेयर नेहा गोयल के घर पर इस वक्त मौजूद है दीपक रावत, हमारे सहयोगी। दीपक, नेहा गोयल के घर पर आप मौजूद हैं, जरा परिवार से बातचीत कीजिए, क्योंकि अब निगाहें हॉकी टीम पर रहेगी। 3:30 बजे मुकाबला, लेकिन उससे पहले परिवार को कितनी उम्मीदें और उत्साह कितना, कॉन्फिडेंस कितना? परिवार को तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और परिवार फिलहाल इंतजार कर रहा है। इंतजार 3:30 बजने का, जब मैच शुरू होगा। और ये देखिए, परिवार के लोग मेडल्स के सामने हैं। टीवी भी अभी तक चल रहा था। टीवी हालांकि हम लोगों ने बंद किया ताकि हम लोग अपनी आवाज आप तक पहुंचा पाएं। अभी मैच शुरू नहीं हुआ है। अब तो बड़ी दीदी हैं, कितना इंतजार है? अभी 3 घंटे 3.5 घंटे भी बाकी है। हमें बहुत ज्यादा इंतजार है मैच शुरू होने में। 3:30 बजे मैच है। हाँ। हम सभी बहुत इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। हाँ। कि कब मैच चालू हो, कब हम नेहा को टीवी पे देखें। हाँ। तो अब जब नेहा की हम बात कर रहे हैं, तो नेहा का शुरुआत से ही मतलब हॉकी को लेकर वो था कि हॉकी ही खेलना है, कुछ और भी गेमों खेलती थी? नहीं, उसे शुरू से ही हॉकी में था कि मुझे हॉकी ही खेलनी है। अच्छा। उसे किसी और खेल के प्रति इतना विश्वास नहीं था, वो हॉकी में था। हाँ। बस हमें हॉकी खेलनी है, इसलिए वो हॉकी में आज इतनी आगे है। अच्छा, तो आप लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं कि मतलब हाँ। कैसा खेल रही है, क्या नहीं खेल रही है? हाँ। बाकी लोगों से कितनी उम्मीद है? बाकी लोगों से भी पूरी उम्मीद है हमें। हाँ। क्योंकि पूरी टीम का ही सहयोग होता है। एक बच्चा तो कुछ कर नहीं सकता है। हाँ। तो इसलिए पूरी टीम सहयोग बना के खेलेगी, जब भी आगे मुमकिन है हाँ। कि मेडल लेके आए। हाँ। तो अम्मा, हॉकी आप देखती हैं बेटी को खेलते हुए, आपको समझ आता है हॉकी? हाँ जी। हाँ। समझ तो आता है। किसने सिखाया आपको कि क्या, किसने सिखाया आपको ये ऐसे होता है? ये नेहा ने? खेलना किसने बताया कि कितनी बच्चे होते हैं? नया नहीं बताई थी ये। हाँ जी, नया नहीं बताई थी कि हम इतनी लड़की हैं, इतनी लड़की जाती हैं। तो मेरे को क्या पता, वो बताती थी जब पता लगता था मेरे को। आप ये कह रही हैं कि 2 दिन पहले बात हुई थी, तो आज भी आपने फोन करने की कोशिश की थी? बात कॉन्फिडेंट लग रही हूँ? हाँ। अच्छा, पूरी टीम कॉन्फिडेंस है। अच्छा। तो ये पूरा परिवार है गायत्री, और पूरे परिवार को बहुत ज्यादा उम्मीद है। और उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि एशियन गेम्स में जब गोल्ड मेडल जीता था, उस वक्त वो टीम में थी और उस दौरान भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो अभी बधाई दी है, सुनिए क्या कहा। मेरे लिए गोल्ड मोमेंट है जी। आई एम वेरी प्राउड, वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट नाउ। मेरे लिए गोल्ड मोमेंट है जी। आई एम वेरी प्राउड, वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट नाउ। जी बिल्कुल, गोल्डन मोमेंट है। और दीपक भी बता रहे थे कि उनकी मां ने तो ये कहा है कि वो डीजे भी आएगी और मिठाइयाँ भी बटेंगी। और दीपक को हम चाहेंगे कि दीपक उस डीजे पे ज़रूर थोड़ा बहुत ठुमके लगाएं। फिलहाल मलय जी हमारे साथ बने हुए हैं। मलय सर, भारतीय हॉकी की हम बात कर रहे हैं, कल वुमेन्स हॉकी में भी हमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला खेलना है, लेकिन आज जो दिन है हमारे पास, जो घड़ी है 60 मिनट की, इस 60 मिनट में आप क्या बताना चाहेंगे ऐसा, या क्या मैसेज देना चाहेंगे भारतीय महिला हॉकी टीम को कि वो गलती ना दोहराएं जहां हमें अफसोस करना पड़ेगा जैसे मेंस टीम ने किया था?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, फिर आपका मनोबल तो आसमान पे होना चाहिए, 7वें आसमान पर। इसलिए ये मत सोचिए कि आप किसके सामने खेल रहे हैं और ये सेमीफाइनल है या फाइनल है। मैं जानता हूं कि जो भारत की गोलकीपर है सविता पुनिया, उसके अलावा जो डीप डिफेंस है, जो रानी रामपाल है, जो गुरजीत है, ये वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी टीम को किसी भी दिन हरा सकते हैं। सिर्फ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ चाहिए, अपने ऊपर आत्मविश्वास, यकीन अपने ऊपर होना चाहिए कि हम वहां जाकर खेल सकते हैं। और हां, बस एक ही बात याद रखिए कि अगर आपने अपने प्रतिद्वंदी को अपनी डी में नहीं घुसने दिया तो आपने मैच वहीं बहुत हद तक जीत लिया, क्योंकि जब वो डी में आ गया उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर मिल गया, कंसीड कर दिया आपने पेनल्टी कॉर्नर, तो समझिए कि वहां से बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तो उसको बीच में ही रोकिए, काटिए। मिडफील्डर्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। सर, इसको आगे भी आपसे डिटेल में समझेंगे। अब ये भी बता दें कि बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने देश की बेटियों का हौसला बढ़ाया है और महिला हॉकी टीम को जीत की शुभकामनाएं दी। क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। आज करोड़ों लोगों की नजरें महिला हॉकी टीम पर है और हमारे साथ में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी हैं, जो अपने अंदाज में महिला खिलाड़ियों को की हौसला अफजाई के लिए कुछ शब्द कहेंगे। मनोज जी, आज सेमीफाइनल में हॉकी टीम पहुंची है और जी बिल्कुल पहली बार, और दूसरी बात यह है कि कितने गर्व की बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं भारत की बेटियों का इतिहास, भारत के बेटियों का टैलेंट, ये सब की चर्चा तो हम बहुत समय से करते रहे हैं, लेकिन सच में भारतवर्ष ने और दुनिया भारतवर्ष की बेटियों का परचम पहली बार देख रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम के अपनी सभी बेटियों के लिए एक गीत गुनगुनाना चाहता हूं। जी बिल्कुल, उसी की उम्मीद है और उसी की उम्मीद की वजह से आपके पास हैं, क्योंकि आप अपने अंदाज से हौसला अफजाई के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, करोड़ों लोग अपनी दुआ कर रहे हैं, तो हमारी दुआ कुछ इस तरह से है कि तेरी मिट्टी कुछ खिल जाए, ये दुनिया भी हिल जाए, कुछ ऐसा तू कर दे बेटियों, ये मिट्टी कुछ खिल जाए, ये दुनिया भी हिल जाए, कुछ ऐसा आज कर दो बेटियों, जो सपना दिखलाया है, जो आशा एक आया है, उसमें रंग भर दो बेटियों। हो ये दिल ये वतन सोचता है आज कुछ कर दो बेटियों। ये हमारी दुआ है हमारी महिला हॉकी टीम से। आज महिला हॉकी के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से दोपहर 3:30 बजे होगा। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है 1-0 से ये टीम। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी थी। महिला हॉकी टीम का ये तीसरा ओलंपिक। 1980 ओलंपिक्स में भारत चौथे पायदान पर रहा था। महिला हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है और क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद कॉन्फिडेंस से भरपूर। और इस बीच टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली में चीन, अमेरिका और जापान के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं भारत 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक तालिका में 62वें स्थान पर है। लेकिन ये अभी इसमें बदलाव होगा क्योंकि एक और ब्रॉन्ज मेडल जो कि लवलीना ने भारत को दिलाया है, यानी 3 पदक भारत के हाथ।